गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आज का प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग है, पुराणों का प्रसंग है। आज का जो चर्चा का विषय है सत्संग का, वो ये है कि भगवान शंकर ने अपने ही पुत्र गणेश जी का सर क्यों काटा। आप लोगों काफी लोग जानते भी होंगे, सुना भी होगा पौराणिक कथाओं को भागवताचारों के माध्यम से और धर्म ग्रंथों को पढ़ने के माध्यम से कि भगवान शंकर ने गणेश जी का सर क्यों काटा था ना, तो क्यों काटा। इस रहस्य को आज हम आप लोगों के बीच में बड़े विस्तार में बताएंगे और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो गणेश भगवान की कथा है, भगवान शंकर की भी है, लेकिन प्रमुख रूप से भगवान गणेश जी की कथा है। तो कथा इनकी सुनाने के पहले, ये रहस्य सुनाने के पहले क्यों ना हम भगवान गणेश की वंदना कर लेते हैं। आप लोग भी सब लोग करिएगा और फिर कथा हम सुनाते हैं। तो गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् औमा सुतं विघ्नविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। तो गिरिजानंदन गजवदन की जय जय श्री गणेश की जय जय माता सरस्वती की जय जय भारत देश की जय जय माता सरस्वती की जय जय भारत देश। बोलिए गणेश भगवान की जय, भगवान शंकर की जय, संत समाज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, ओम ब्रह्म परमात्मा राम की जय। तो कथा है गणेश जी की, बड़ी सुंदर कथा है। हमने पिछले प्रसंगों में बताया भी, अभी वंदना किया तो हमने 2 बार गणेश जी की वंदना किया। आप लोग ये सोचेंगे कि गुरु जी ने 2 बार वंदना क्यों की, वंदना 1 बार की जाती है। 1 बार कहा गिरिजानंदन गजबदन, 1 बार कहा गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमा सुतम विघ्न विनाश कारकम नमाम विघ्नेश्वर पाद पंकजम। 1 बार मैंने ये वंदना किया और दोबारा मैंने वंदना किया। फिर गिरिजानंदन गजबदन जय जय श्री गणेश, जय जय माता सरस्वती, जय जय भारत देश। मैंने 2 वंदनाएं की। आप लोग सोचिएगा कि 2 वंदनाएं स्वामी जी ने क्यों की। इसका कारण है, मेरी वंदना में भी रहस्य छिपा हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर कोई भी किसी प्रकार की अज्ञानता न रह जाए। सारा जितना भी गूढ़ रहस्य है वो हम कितनी जल्दी आप लोगों के अंदर पहुंचा दें। उस परम ब्रह्म परमात्मा का गूढ़ रहस्य, उनकी कथाएं हैं, उनके तमाम रूप हैं जो मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है समझना। और नहीं तो संत कबीर ने लिखा है, उसी तरीके से आदमी भटकता रहता है। पच्छा पच्छी के कारण ये सब जग रहा भुलान, और निरपक्ष होके जो भजे वही संत सुजान। संत वही है, वही सुजान है, वही ज्ञानी संत है जो पच्छा पच्छी के कारणों को भूल गया, उनसे रहित हो गया, अज्ञानता से रहित हो गया, वही संत है। और कपड़े लाल पीले नीले पहने हैं, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, योग माया का ज्ञान नहीं है, सत्य का ज्ञान नहीं है,
तो फिर वो पच्छा पच्छी के कारण में फंसा हुआ है, वो छोटा वो बड़ा, ये भगवान है ये नहीं है, सही दिशा में नहीं पहुंच पाता है, सही दिशा किसी को दे नहीं पाता, तो फिर ना उसकी दशा अच्छी रहती है और ना उसके चेलों की दशा अच्छी रहती है, क्योंकि कहते हैं जिसकी दिशा अच्छी है तो उसकी दशा भी अच्छी रहती है। इसीलिए मेरे मन में भाव आया कि हम दो वंदना करें और गणेश जी के जो दो स्वरूप हैं उनके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। इसलिए सबसे पहले मैंने कहा जो हमारा आज कथा का प्रसंग है कि भगवान शंकर ने गणेश जी का सर क्यों काटा, तो इन गणेश की मैंने पहले वंदना किया, इन गणेश की मैंने पहले वंदना किया और दूसरी वंदना किया जो हमारे आप सबके अंदर गणेश जी हैं। तो एक गणेश जी देवता हैं और एक गणेश जी कौन है जो हमारे आप सबके अंदर है, उस परम ब्रह्म परमात्मा की वो वृत्ति, जिस वृत्ति का स्मरण किए बिना हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते। ये भी गिरिजानंदन है। अब वो भी है गजाननम भूत गणादि सेवतम, उनको गजाननम कहा गया है, भूत गणादि सेवतम। कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम, जितने भी गण थे शिव जी के सब उनकी सेवा करते थे। गजाननम, गजानन उनका नाम था, उनका जो सर लगा था वो हाथी का लगा था, गजाननम थे। भूत गणादि सेवतम, भगवान शंकर के जो जो भूत गण थे उनके द्वारा सेवित थे, सब सेवा करते थे। गणादि सेवतम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम, कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम, लड्डू खाते थे, फल खाते थे। उमा सुतम विघ्न विनाशकारकम, भगवान जो गणेश जी हैं ये देवता गणेश जी, गणेश देव जो थे ये माता पार्वती के पुत्र थे, उमा सुतम थे और विघ्नों को हरण करने वाले हैं, इसलिए इनको कहा गया है नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऐसे गणेश जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। ये पहली वंदना का भावार्थ था। और दूसरी जो मैंने गणेश जी की वंदना किया वो है गिरजानंदन गजवदन, गिरजा कहा गया है। यहाँ पे हमने उमा सुतम नहीं कहा, गिरजानंदन कहा। गिरजा क्या है? यह भी पार्वती का नाम है, लेकिन गिरजा शब्द क्या आया मैंने पिछले सत्संगों में भी बताया। गिरजा का मतलब होता है अचल। पर्वतराज हिमवान की पुत्री थी। पर्वत क्या होता है? अचल होता है, स्थिर होता है, हिलता डुलता नहीं। उसकी जो मनोवृत्ति होती है, चित्त वृत्ति होती है, वो संसार में बहिर्मुखी नहीं होती, अंतर्मुखी होती है, एकाग्र होता है मन भगवान के चरणों में। देखिए जब भगवान शंकर ने माता पार्वती को कैलाश के अमरनाथ क्षेत्र में, जिसको अमरनाथ गुफा कहते हैं, आज भी लोग बहुत श्रद्धालु जाते हैं, वहां पे जब राम कथा सुनाई थी जिसको अमर कथा कहते हैं, वहां भी उन्होंने गिरजा शब्द कहा था। गिरजा का मतलब है अचल, क्योंकि उस समय उन्होंने कहा था देखिए सावधान होकर सुनना कथा को, कथा में किसी प्रकार का आलस्य नहीं होना चाहिए, पहाड़ की तरीके स्थिर हो जाना, हिलना डुलना नहीं, सारी जो मनोवृत्ति है सारी इंद्रियां समेट करके हमारी तरफ रखना। हम भी अपने कथा में कह देते हैं आप लोगों से कि मन वृत्तियों को, जितने भी इंद्रियां इनको समेट करके संयमित करके मन को संयमित करके हमारी कथा की तरफ ध्यान लगाएं और श्रवण करें। मैं भी बोल देता हूँ, ऐसे भगवान शंकर ने बोला। तो इनको गिरजानंदन यहाँ पर कहा गया, यानी अचल बुद्धि वाली प्रेममयी वृत्ति के पुत्र हैं ये। कौन? गिरजानंदन। यहाँ हमने बताया भी है गणेश जी के, हमने प्रसंग भी पहले बताए कि 10 इंद्रियां और मन को संयमित जब कर लिया जाता है, 10 इंद्रियों को जब संयमित कर लिया जाता है, मन को संयमित कर लिया जाता है, एकाग्र कर लिया जाता है, संसार से हटा करके भगवान के चरण में लगा लिया जाता है, अचल कर लिया जाता है, उस समय जो स्वामी भाव पैदा होता है, उस समय जो वृत्ति पैदा होती है उसको कहते हैं गणेश। इसीलिए किसी काम को करने के पहले श्री गणेश लिखा जाता है कि हमारी सारी इंद्रियां संयमित हो जाएं, जिस काम को हम करने जा रहे हैं वहां पूरा पूरा मन लग जाए, सारी इंद्रियां लग जाएं, संसार में न लगे। तभी एक परीक्षार्थी विद्यार्थी अच्छा परीक्षा में लिख पाता है। कोई भी हम कार्य करने जा रहे हैं, बिजनेस के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में या पढ़ाई के क्षेत्र में, तो हम कार्य अच्छा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने गणेश जी का स्मरण किया, गणेश जी हमारे अंदर स्थापित हो गए। तो दूसरी वंदना हमारी है, सबके अंदर गणेश जी है। इनको आदि गणेश कहा गया है,
इन्हीं की पूजा भगवान शंकर और माता पार्वती जी के शादी में इनकी पूजा हुई थी। क्या उस समय गणेश जी पैदा हुए थे? नहीं पैदा हुए थे। तो वो गणेश जी नहीं, इसीलिए हमने दोनों गणेशों की वंदना की है। ये गूढ़ रहस्य है, ये बहुत अध्यात्म है, ये भगवान की वाणी है, आप लोग सुनिएगा। तो अब हम भौतिक गणेश जिनके सिर को भगवान शंकर ने काटा था उनकी कथा मैं सुनाऊंगा। अभी हमने संक्षेप में आप लोगों को दोनों गणेशों के बारे में बता दिया, एक चित्रवृत्ति वाले गणेश, एक ये हाथ पैर वाले गणेश। तो ये कहानी सुनिएगा। देखिए, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर, माता पार्वती थी, गण थे सब। माता पार्वती जी स्नान करने गई, भगवान शंकर जी बाहर चले गए थे। माता पार्वती जी सरोवर था उसमें स्नान करने गई, और स्नान करने के समय उन्होंने सोचा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ। गुफा टाइप की थी, उसके अंदर सरोवर था, छोटा सा झील टाइप की, छोटा सा तालाब जो माता पार्वती जी के लिए नहाने के लिए बनाया गया था। उसमें एक छोटी सी गुफा टाइप की थी निकलने आने जाने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं स्नान कर रही हूँ, और स्नान करने में आदमी स्नान करता है तो शरीर के कपड़े कुछ तो उतारने पड़ते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कुछ कपड़े तो स्नान करने के समय ये मर्यादा के खिलाफ है, वहाँ किसी को नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि अब कोई था नहीं, कोई गण भी नहीं थे, किससे कहें कि गेट में बैठो, गुफा के गेट में। तो उन्होंने नहाने के समय नहाया, और जो उपटन लगाया जाता था, जो उपटन लगाते थे पहले, साबुन आबुन नहीं चलती थी, उपटन टाइप का या माटी का या मैल का, तो ऐसे मैल का उन्होंने बनाया, मैल निकाला, उपटन जो था उसको निकाल करके, और चूंकि आदिशक्ति थी और मंत्रों के माध्यम से उसको पुत्र बना दिया, पुत्र बना दिया, मंत्रों का आह्वान किया, पुत्र बन गए। क्यों? क्योंकि उद्भव स्थिति संहार करनी थी, उत्पन्न करने वाली सृष्टि को, सृष्टि का पालन करने वाली, सृष्टि का संहार करने वाली याद शक्ति थी। उद्भव स्थिति संहार करनी, क्लेश हरणी, सस्येश करें, ये मानस में दिया गया। तो सभी चीज थी इनके पास, तो इन्होंने तुरंत उत्पन्न कर दिया। ब्रह्मा की स्थिति भी थी, विष्णु की भी थी, और शंकर की, तीनों वृत्तियां थी। मैल से इन्होंने गणेश जी को बना दिया। कौन सा मैल? उपटन के मैल को। और कह दिया, जैसे प्रकट हुए, प्रकट कर दिया, बोले माता जी क्या आदेश है? तो उन्होंने कहा, पुत्र आदेश हमारा ये है कि इस गेट में तुम्हें रक्षा करना। एक दंड दे दिया, क्योंकि आज शक्ति थी, एक मुद्दंड दे दिया कि ये तुमको अस्त्र दे रही हूँ, कोई भी व्यक्ति गेट के अंदर ना आ पाए। सरोवर के अंदर जिसमें हम नहा रही हैं, इसमें एक गेट बना है, गेट में आपको, आपकी ड्यूटी है, कोई भी व्यक्ति ना आ पाए, चाहे कोई भी हो। बोले ठीक है माता जी, आपकी आज्ञा। इसके बाद वो स्नान करने लगी। अब गणेश जी मुखदंड लेकर के बैठे थे। अब भगवान शंकर आए घूमते घामते, जैसे आए, अब अंदर जाना चाहते थे, क्योंकि उसी गुफा के अंदर उनका मकान भी था, निवास भी था, अब वहीं पर तालाब भी था, सरोवर था माता पार्वती जी के नहाने के लिए। तो भाई बाहर से कोई आएगा तो घर में तो जाएगा। तो बोले अब घर जाना है, घर के गेट में। और ये लगे थे, पहरा इनका लगा था, जिनको गणेश जी नाम पड़ा, उस पुत्र का पहरा लगा था। उन्होंने कहा कि हटिए, आप कौन हो? गणेश जी से कहा। तो बोले मैं माता का पुत्र हूँ। तो बोले पुत्र? भगवान शंकर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पुत्र उत्र कहाँ से हो गया, अभी तक तो था नहीं, ये कौन पुत्र बन के आ गया? कुछ गड़बड़, उन्हें और शंका हुई। कई बार कहा, लेकिन हठपूर्वक उन्होंने मना कर दिया गणेश जी ने, नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, आप अंदर, माता जी की आज्ञा नहीं है, बिना आज्ञा के प्रवेश वर्जित है, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, शेक्सपियर ने कहा है। बिना आज्ञा के आप अंदर नहीं जा सकते, माता जी की आज्ञा होगी तभी जाएंगे। तो भगवान शंकर ने कहा आज्ञा मांग लो, जाओ। अरे बोले अच्छा बाबा, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाए हो, सठिया गए हो, एक तो उम्र बहुत ज्यादा है, और अंदर घुसे जा रहे हो, मेरी माता जी स्नान कर रही। तो कहते हो पूछो, हम पूछने चले जाएं, तुम घुस आओ अंदर। बोले ऐसा नहीं होगा, जब वो नहा लेंगी, जब उनका आदेश होगा, फिर हम आवाज मारेंगे, तब आप अंदर जा सकते। भगवान शंकर को बड़ा गुस्सा आया कि पता नहीं कौन उदंडी बालक है और जाने नहीं दे रहा। उन्होंने कहा बालक तुम बहुत उदंडी हो, किसके पुत्र हो?
उन्होंने कहा उत्तर पुत्र गोली मारो, मैं बता रहा हूँ मैं माता जी का पुत्र हूँ, उनकी आज्ञा है, उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आ पावे, इसलिए आप नहीं जा सकते। गुस्सा आ गया, निकाला त्रिशूल और त्रिशूल का प्रहार कर दिया। जैसे प्रहार किया तो त्रिशूल ने गणेश जी जो बालक था उसकी गर्दन को काट दिया। जैसे गर्दन कटी उसी समय आवाज आई, माँ बचाओ, माँ बचाओ। अब माता पार्वती जी नहा चुकी थी, कपड़े भी पहन लिया था, भागी दौड़ करके देखा कि पुत्र की गर्दन अलग पड़ी है, धड़ अलग पड़ा। सामने भोले बाबा खड़े हैं, बड़े क्रोधित हैं। इस दृश्य को देख करके सारे देवता आ गए, दृश्य रूप से दृश्य देख रहे थे। माता पार्वती जी ने देखा और देखने के बाद इनको बड़ा क्रोध आया, इतना ज्यादा क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा आपने ये क्या किया, आपने बहुत गलत किया, अभी मैं इस ब्रह्मांड का उथल पुथल कर दूंगी। शिव जी बड़े भयभीत हो गए। तो एक ये गणेश जी थे, ये कौन थे, ये गणेश जी थे, ये पुत्र थे। अब ये गणेश जी कैसे बने? अब पहले वाले तो गणेश जी बता ही दिया है हमने आपको। तो देवताओं ने वंदना किया, किस गणेश की? क्योंकि गणेश जो है वो बुद्धि के भी देवता हैं। सारे देवताओं ने वंदना किया, सब आदर्श रूप से खड़े थे। सबने कहा अब तो बहुत गलत होने जा रहा है। भगवान शंकर ने सर काट दिया बच्चे का। अब माता सती पार्वती जी को आ गई गुस्सा, अब सृष्टि छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो उन्होंने उस गणेश की वंदना किया जो सबके हृदय में, माता पार्वती जी के भी अंतःकरण में और शंकर भगवान के भी। यदि ये गणेश जी विराजमान हो जाएं तो इनकी गुस्सा शांत हो जाएगी। तो उस गणेश की वंदना किया। तो ये कहानी जो प्रसंग है ये गरुण जी को काकभुसुंडी जी भी सुना रहे थे। तो गरुण जी ने कहा काकभुसुंडी जी के कि महाराज ये बात समझ में नहीं आ रही कि देवताओं ने किस गणेश की वंदना किया। बोले कि आपकी बात समझ में नहीं आ रही। पहले भी मैंने प्रसंग बताया था कि जब माता पार्वती और शंकर जी का विवाह हुआ था तब भी इन्हीं गणेश की वंदना की गई थी। पहले भी बताया। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में बालकांड में कि मुनि अनुशासन गणपतहि अपूजे शंभु भवानी। कि मुनि अनुशासन गणपतहि कि पूजे व शंभु भवानी। असुनी संशय करें जनी सूर्यनाद जिय जानी। को सुनि संशय ना करे सूर्यनाद जिय जानी। मुनि अनुशासन गणपतहि अपूजे वै शंभु भवानी। अपो सुनि संशय करे जनी सूर्यनाद जिय जानी। अपो सुनि संशय करे जन सूर्यनाद जिय जानी। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान। मुनियों ने आदेश दिया था कि गणेश जी की पूजा करिए। भगवान शंकर पार्वती जी जब पाणिग्रह संस्कार होता पूजा किया था। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुण जी इस बात को सुनकर के कोई भी व्यक्ति ना आप शंका करें और ना आगे आने वाले समय में कलयुग में भी कोई शंका करे, क्योंकि सुर अनादि जिए जान। ये जो सुर हैं ये देवता हैं, अंतर हैं, सबके अंतःकरण में है, वो अनादि है, ना कभी वो
जन्म लेते हैं और ना कभी मरते हैं, भगवान की विभूति है। तो उन गणेश की वंदना देवता भी करने लगे कि हे गणेश जी, आप ही रक्षा करिए, जो सबके हृदय में निवास करते हैं। 10 इंद्रियों को आप संयमित करिए, जिससे आगे झगड़ा ना हो। सारे देवता तब प्रकट हो गए, बात नहीं बन रही थी। सारे देवताओं ने विनय किया, विष्णु जी भी आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए, सब आ गए। तब माता सती का, पार्वती जी का गुस्सा कुछ कम हुआ, तो उन्होंने कहा देवताओं आप ही बताइए, गुस्सा हमारी तभी शांत होगी जब ये हमारे पुत्र को जिंदा करें। भावी मेट सकें त्रिपुरारी, इनके अंदर वो क्षमता है, बड़े से बड़ी भावी को, बड़ी से बड़ी परेशानी को, बड़े से बड़े संकट को ये हल कर सकते हैं, टाल सकते हैं, संकट को दूर कर सकते हैं। सब देवताओं ने प्रार्थना भी किया भगवान शंकर से। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा ठीक है, कल सुबह आपका पुत्र जिंदा हो जाएगा। आदेश दिया गणों को कि हे रंगी भृंगी जितने गण थे कि आप लोग जाना सुबह, और जो सबसे पहले सुबह सुबह भूत प्राणी मिल जाए उसका सर काट लाना, वही सर लगाया जाएगा। बोले ठीक है। सुबह हुई, जैसे सवेरा हुआ ब्रह्म मुहूर्ति, नंदी भृंगी जो गण थे निकले सारे। तो भृंगी नाम के जो गण थे जा रहे थे, देखा कि एक हाथी मतवाला चला आ रहा है। देखा, अरे गुरु के वचन प्रतीत न जे, सपने सुगम न सुख सिद्धे। भगवान शंकर जगत गुरु थे, तो उन्होंने कहा है कि जो सबसे पहले मिल जाए, तो अब हाथी मिल गया, हाथी ही का सर वो काट लाए। अब काट करके लाए, रखा गया उस बालक के गर्दन में। इसके बाद देवताओं ने अमृत की वर्षा किया, भगवान शंकर ने कृपा किया और सर जुड़ गया। जब जुड़ गया तो उस बेटे का, उस पुत्र का नाम क्या पड़ा? गणेश पड़ा। जब गणेश पड़ा तो सब वंदना करने लगे। उमा सुतम का, हे उमा के सुत, आपकी जय हो। कि गजाननम, यहीं पे वंदना हुई है। गज माने हाथी, हाथी का आनन, आनन माने मुख लगाया गया, सर लगाया गया। इसलिए जब देवताओं ने वंदना किया तो पहला शब्द क्या कहा कि गजाननम भूत गणादि सेवितम और कपित्थ जम्बू और फलचार भक्षणम उमासुतम विघ्न विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। देवताओं ने पुनः गणेश जी की वंदना की, लेकिन इस बार जो भाव था देवताओं का वो अलग था। दोनों गणेशों की वंदना की। एक गणेश की वंदना जो जिंदा हुई, गजाननम, गजानन, गज आनन, यानी हाथी के सर जो लगाया गया, जिस बालक के हाथी का सर लगाया गया तो वो क्या हो गया? गजानन हो गया। तो पहले गजानन जो गणेश जी बने नए, वो पुत्र, उसका नाम लिया गजाननम भूत गणादि सेवितम। ठीक, और वरदान भी दिया कि जितने भी गण हैं ये सब आपकी सेवा करेंगे। भूत गणादि सेवितम, सेवा का मतलब होता है भगवान शंकर की सेवा करने वाले गण, गणों में आप श्रेष्ठ रहेंगे। कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम, फल फूल खाने वाले हाथी क्या खाता था? फल फूल तो खाता है, पेड़ पत्ते फल फूल, ये खाने वाले। उमा सुतम, आज से आप उमा के सुत हो गए, प्रमाणित कर दिया गया कि आप माता पार्वती के पुत्र हैं, आपके पिता भगवान शंकर हैं। अब फिर इतनी वंदना तो इन गणेश जी की हुई, अब फिर वंदना ध्यान आ गया कि किसकी कृपा से हुआ। तो उन्होंने फिर कहा देवताओं ने, उमा सुतम विघ्न विनाश कारकम,
जो ये विघ्न होने वाला था, ये अनिष्ट होने वाला था कि यदि गुस्सा शांत नहीं होता उमा का, पार्वती जी का, माता पार्वती जी का, तो सृष्टि का विनाश होने लगता। तो किसने इनकी बुद्धि को पलटा? जो सबके हृदय में गणेश जी। गिरजानंदन गजवदन जय जय श्री गणेश, जय जय माता सरस्वती, जय जय भारत देश। गणेश गणधनीश, सभी इंद्रियों के जो स्वामी हैं, स्वामी भाव, सभी इंद्रियों को जो जो इंद्रियों का स्वामी है, उसको गणेश कहते हैं। उन गणेश की वंदना किया जिनकी वंदना माता पार्वती जी की शादी में की गई थी। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान, अब को सुन संशय करे जन, सुर अनाद जिय जान। उन गणेश की यहाँ पे उनकी भी वंदना किया। उनको क्या कहा? विघ्न विनाश का। गजाननम भूत गणात् सेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमा सुतम विघ्न विनाश कारकम नमाम विघ्ने स्वरपाद पंकजम। दोनों की वंदना किया, प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद कथा को आगे हम फिर बढ़ाते हैं। अब देखिए, थोड़ी सी कथा का और गूढ़ रहस्य बता देते हैं। आप सोचेंगे कि भगवान शंकर माता पार्वती जी के सामने कैसे नतमस्तक हो गए, क्यों बात मान लिया? तो इसके लिए पुराणों में कथा आई है कि जिस समय गणेश जी का सर कटा, उस पुत्र का सर कटा जिसको इन्होंने निर्मित किया था, इनको बहुत क्रोध आ गया, और 64 जो शक्तियां थी, 64 योगिनी कहते हैं, उनको इन्होंने प्रकट कर दिया। सब ढाल तलवार खड़क लिए सब भगवान शंकर को चारों तरफ से घेर लिया। तो आज भी योगिनियां प्रकट हो जाती। अध्यात्म में देखें तो आज भी उस मानव के चारों तरफ 64 योगिनियां प्रकट हो जाती। किस मानव के? जो जिसके अंदर तमोगुण प्रचुर मात्रा में बढ़ जाता है, तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, और कलि प्रभाव विरोध चौ ओरा। गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में कि जब तमोगुण बढ़ जाता है तो पूरे संसार का विरोधी वो गलत काम करने लगता है, मार धाड़ करने लगता है। भगवान शंकर के अंतर्गत वो तमोगुण इतना बढ़ गया था। तो जब तमोगुण बढ़ता है तो उसको घेरता कौन है? 64 योगिनी घेरती है। योगिनी कौन है? संहार करने वाली योगिनियां घेर लेती हैं। जब घेर लेंगी तो फिर वो व्यक्ति भयभीत हो जाता है। आती कम है जब सद्गुण रूपी देवता विनती करते हैं, तब ये शक्ति रूपी जो 64 प्रकार की शक्तियां हैं, जो आसुरी वृत्तियों का संहार करती हैं अंतःकरण में, वो उस व्यक्ति को घेर लेती है। तो फिर वो सही दिशा में आ जाता है, आसुरी वृत्ति नष्ट कर देती है, क्रोध खत्म हो जाता है, बात समझ में आने लगती है। तो यही पार्वती कौन है? प्रेममयी वृत्ति है। और कहते हैं ना, घृणा को प्रेम से जीतना चाहिए। तो प्रेम की वृत्ति 64 योगिनी है। जो शिव जी के अंदर क्रोध पैदा हो गया था, अग्नि पैदा हो गई थी, उसको जल के रूप, जल का, ये 64 योगिनियां क्या थी? जल रूपी थी, यानी शीतलता प्रदान कर दिया। शिव जी का क्रोध शांत हो गया, पार्वती जी का भी क्रोध शांत हुआ, देवताओं की बात मानी गई, और मानने के बाद उसका रास्ता निकाला गया, वो मैं अभी बता चुका हूं। और इस तरीके से गणेश जी का सर जोड़ा गया। एक तो ये रहस्य था। अब अगला रहस्य सुनिए, कारण सुनिए। अगला कारण ये है सर कटने का कि एक बार, बहुत पहले की बात है, अनाद काल की, कि माली और सुमाली नाम के दैत्य थे, बहुत बलवान थे, बड़ा आतंक किए थे। भगवान सूर्य को सहन नहीं हुआ। और भगवान सूर्य कौन थे?
ये ऋषि कश्यप के पुत्र थे भगवान शिव, भगवान सूर्य ऋषि कश्यप के पुत्र बताया गया है। तो जब माली और सुमाली नाम के राक्षस थे, बड़ा आतंक करने लगे, तो सूर्य भगवान के घोड़ों को रोकना चाहा, सूर्य की गति को रोकना चाहा, तो सूर्य भगवान को आ गया गुस्सा। उन्होंने अस्त्र, युद्ध होने लगा, माली सुमाली को मारने वाले थे। और माली सुमाली क्या थे? भगवान शंकर के परम भक्त थे, रावण की तरीके, बाणासुर की तरीके। ऐसे भक्त थे कि भगवान जब ये संकट में होते थे तो भगवान शंकर को स्वयं आना पड़ता था इनकी मदद के लिए। ऐसा वरदान प्राप्त किए थे। तो भगवान शंकर का आह्वान किया, भगवान शंकर आ गए। देखा कि सूर्य भगवान अब मार ही डालते इनको, तो तुरंत उन्होंने अपना अमोघ त्रिशूल निकाला, इसको पाशुपत अस्त्र कहते हैं, उसका प्रहार कर दिया। तो सूर्य जी मैं घोड़ों समेत नीचे गिरे आकाश से। जैसे नीचे गिरे, वो ऐसा इनका अस्त्र था, भगवान शंकर का अमोघ अस्त्र। उसी समय अपने पिता को पुकारा, कश्यप जी प्रकट हो गए वहां पे, और देखा इस दृश्य को तो उनको क्रोध आ गया। और उन्होंने भगवान शंकर को श्राप दे दिया कि आपने जिस त्रिशूल से हमारे पुत्र पर प्रहार किया है, इसी त्रिशूल का प्रहार आप अपने पुत्र पर भी करेंगे, और जो दुख मुझे हुआ है वही दुख तुमको भी होगा। जो क्रोध मैंने किया वही क्रोध आप भी करेंगे। इसी त्रिशूल से आप अपने पुत्र का वध करेंगे, ये श्राप दे दिया था। तो जिस समय 64 योगिनियां प्रकट हुई और माता पार्वती बात नहीं मान रही थी, सृष्टि का उथल पुथल कर दूंगी, देवता लोग भड़बड़ा गए, शंकर भगवान भी परेशान हो गए। तब उसी समय कश्यप ऋषि जी प्रकट हो गए। उन्होंने सारी बात बताई पार्वती जी को कि शंकर भगवान का इसमें कोई दोष नहीं, ये मेरा श्राप था। मेरे श्राप को पूरा करने के लिए भोले भंडारी ने ये काम किया, सर काटा, क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में अनाद काल में श्राप दिया था। पूरी कहानी बताई, वही सुमाली माली और सूर्य भगवान के युद्ध के बारे में सब। तो एक ये कथा जोड़ी है, तो उन माता पार्वती जी का गुस्सा कम हुआ। तो भगवान शंकर ने माफ कर दिया, क्योंकि भाभी ये टालने वाले हैं। लिखा भी है कि भावही मेट सकैत्र पुरारी, भावी मेट सकैत्र पुरारी, असो तप करे कुमारी तुम्हारी। शिव जी में इतनी ताकत है कि भावी भी मेट सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने गणेश जी के सर को जोड़ दिया। तो ये कारण था गणेश जी के मृत्यु का। और इसके बाद फिर जोड़ा तो गणेश जी की ये कहानी थी, भगवान शंकर, गणेश जी, माता पार्वती जी। कहानियाँ तो बहुत हैं, चरित्र अपार है, गोस्वामी जी ने लिख भी दिया है, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अपार चरित्र है गणेश का चरित्र, भगवान शंकर का, माता पार्वती जी का। इनकी कथाओं का जो चरित्र है अपार है, उसको कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिव अनादि, शंकर अनाद है। अनाथ कथाएं, असंख्य कथाएं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि चरित सिंधु गिरजा रमन, हम नहीं वर्णन कर सकते, कह रहे हैं कि चरित सिंधु गिरजा रमन, अरे वेद न पावहि पारू, बरन तुलसीदास की अति मति मंद गवारू, कि बरन तुलसी दास की अति मति मंद गवारू, कि चरित सिंधु गिरजारन, कि वेद न पावहि पारू, और बरन तुलसीदास की
यति मतिमंडय गवाए। चरित सिंधु गिरजारमन वेद न पावे पार। वेद भी जिनका पार नहीं पा सकते, उनकी कथाओं का वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं अल्प बुद्धि वाला, मत मुंदी बुद्धि वाला, गंवार बुद्धि वाला तुलसीदास जी, तुलसीदास कैसे भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी के चरित्र का वर्णन कर सकता हूँ? है नहीं कर सकता है। ये गोस्वामी जी ने लिखा। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, पढ़ें सुने गावें श्रुति संता। हरि अनंत हरि कथा, भगवान की कथाएं अनंत हैं, भगवान के अवतार अनंत हैं। कहाँ सुने बहुविधि सब संता, ऐसा सारे संत ऋषि महात्मा सभी लोग कहते हैं। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि गणेश जी का सर क्यों काटा गया था। इन्हीं शब्दों के साथ कथा का हम विसर्जन करते हैं और प्रभु नाम, गुरु नाम स्मरण करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, भगवान शंकर की जय, हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम